Hello students, today we are going to start our new chapter of civics, chapter 4th, key elements of a democratic government. लास्ट टाइम हमने किया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है. अब हम की एलिमेंट्स करेंगे, उसके फीचर्स करेंगे, गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं. सो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से. पहले यहाँ पे साउथ अफ्रीका का लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब सेवरल रेसेस होते हैं. रेसेस क्या होता है, मतलब कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, मतलब वाइट हैं या मतलब लोग वहाँ पे जो रहने वाले हैं. साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट लोग ब्लैक कलर के कॉम्प्लेक्शन के होते हैं पीपल, जो लोग वहाँ पे रहते हैं. इंडियंस हु कम और वाइट्स हु केम देयर टू सेटल, वाइट्स जो बाहर की कंट्री से आते हैं वहाँ सेट होने के लिए. एंड द इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, कुछ इंडियंस लेबरर्स और ट्रेडर्स की फॉर्म में आए होते हैं. तो यहाँ पे एक स्टोरी है, माया नायडू ऑन 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल. एक 11 ईयर ओल्ड की गर्ल है साउथ अफ्रीका की. वो अपनी मम्मा से मम्मा के साथ हेल्प करवा रही है कुछ कुछ क्लियर करवाने में, बॉक्सेस वगैरह. तो उसे एक स्क्रैप फाइल मिलती है जिसमें वो उसे न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स मिलते हैं. देयर आर मैनी पिक्चर्स ऑफ द यंग स्कूल बॉय अराउंड द 15 ईयर्स ऑफ एज. वहाँ पे कुछ स्कूल बॉयज़ की पिक्चर्स हैं. वो अपनी मम्मा से एक क्वेश्चन पूछती है, जिसका एक बॉय होता है उसमें. शी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. उस बॉय का क्या नाम होता है, हेक्टर पीटरसन. ही हैड बिन शूट बाय द पुलिस. वो बॉय की डेथ हो जाती है, पुलिस उसे मतलब शूट कर देती है. माया वो शॉक, माया उस चीज़ से हैरान हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मतलब ऐसा क्यों. तो उसके मम्मा एक्सप्लेन करते हैं कि अफ्रीका वॉज अर्लियर गॉन्ड बाय अपार्थिड लॉज. अपार्थिड लॉज क्या होते हैं, सेपरेशन, मतलब हर किसी को सेपरेट कास्ट रेसेस में डिवाइड कर देते हैं. जैसे वाइट लोगों को अलग, ब्लैक को अलग, और जो नॉन इंडियंस होते हैं उन्हें अलग. तो उस बेस पे वोट किए जाते थे. साउथ अफ्रीका में ब्लैक को और जो पुअर लोग होते हैं और जिनका कम्प्लेक्शन ब्लैक होता है उन्हें वोट करने का राइट नहीं होता था. जिनके पास अच्छी वेल्थ होती थी, अच्छी कंडीशन होती थी उनकी, और जो वाइट होते थे सिर्फ उन्हें ही राइट होता था. तो अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. मतलब वाइट ब्लैक के बीच ये कलर्ड रेसेस क्या होते हैं, जैसे जो ब्लैक और वाइट का जब मतलब जिसकी शादी हो जाती थी तो उनके जो आगे बच्चे होते थे उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन. अकॉर्डिंग टू लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल. इन रेसेस को इकट्ठे नहीं बैठने दिया जाता था, एक साथ नहीं रहने दिया जाता था. लाइक ब्लैक लोगों को वाइट के साथ नहीं रहने दिया जाता था, वाइट को ब्लैक के साथ. तो माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया को इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता, तो उसके मम्मा एकदम से उस पर शाउट करती हैं उसे समझाने के लिए. तो इवन मतलब वहाँ पे तब ये भी रूल्स होते थे कि उस दिनों में हॉस्पिटल्स भी अलग अलग बनाए जाते थे. ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था. मतलब वाइट लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे बसेस वगैरह, ट्रेन्स वगैरह होते थे, लेकिन ब्लैक लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. नॉन वाइट्स को अलाउड नहीं किया जाता था वोट करने के लिए. और ब्लैक जो बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. जो अच्छी लैंड होती थी, अच्छी कल्टीवेशन जहाँ की जाती थी, वो वाइट लोगों को ही ऑफ़र की जाती थी. मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि जो ब्लैक लोग थे उनको किसी चीज़ का कोई राइट नहीं होता था और वाइट लोगों को पूरा राइट होता था. तो इसमें अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जिसे हम सोवेटो बोलते हैं. हेक्टर पीटरसन लिव देयर. हेक्टर पीटरसन वहाँ पर रहते थे और उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके स्कूल में. तो दिस वॉज द लैंग्वेज. एक मतलब किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, अफ्रीकन लैंग्वेज के लिए. वहाँ पे वाइट लोगों को वाइट लोगों की लैंग्वेज बोलने के लिए कहा जाता था, जबकि उनकी खुद की लैंग्वेज थी. नेक्स्ट पेज पे देखो, उनकी खुद की लैंग्वेज थी जुलू. उन्हें उस चीज़ को बोलने नहीं दिया जाता था, तो वो चाहते थे कि हम अपनी लैंग्वेज बोलें. तो इस चीज़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जहाँ पे उन्हें शूट कर दिया गया था 16 जून 1976 में. तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट एसएसटी का सिविक्स का 4th चैप्टर. तो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी पार्ट 2 में. रीड द चैप्टर केयरफुली.